सद्गुरुदेव भगवान की श्री रमण बिहारी लाल की श्री सुखदेव जी महाराज की श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री रमण रेती धाम की जय। सर्व संत हरि भक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। परम सौभाग्य का विषय है श्रीधाम वृंदावन में बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। और उससे भी ज्यादा आनंद की बात यह है कि श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह हमारे जीवन का प्रथम और पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान का आगमन, उनका दर्शन और अभी अभी उन्हीं के द्वारा श्रीमद् भागवत जी का पूजन और आशीर्वचन का लाभ भी हमें प्राप्त होगा। तो इससे बड़ी सौभाग्य की और क्या बात हो सकती है। तो बिना किसी प्रकार का विलंब किए, क्योंकि पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान को बहुत व्यस्तता रहती है, बहुत सारे कार्यों को देखना होता है और ये कार्य सारे केवल संसार के कल्याणार्थ ही है। इसलिए मैं पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणार विंदों में आप सभी की तरफ से और अपनी तरफ से विनम्र निवेदन करता हूं कि हमें आशीर्वाद और ऐसा उपदेश प्रदान करें जो हमारे जीवन को सफल बनाए। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान। एक कुर्सी ला बेटा, मां जी आ रहे हैं। वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। सत्पुरुष परमेश्वर भगवान की जय। जगत गुरु आचार्य श्री चंदी महाराज की जय। राजो लो, इतना बड़ा उद्घाटन और पहली भागवत तो हमने तो देखा नहीं। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे
बिहारी हम हैं वेद बिहारी सद्गुरु प्यारे हम हैं सद्गुरु प्यारे सद्गुरु प्यारे हम हैं सद्गुरु प्यारे दुनिया धारी से दुनिया धारी से कोई भला हो जाए बुरा हो चुके रमन बिहारी कोई भला हो चाहे बुरा हो चुके रमण बिहारी कोई भला हो चाहे बुरा हो चुके रमण बिहारी कोई भला हो चाहे बुरा हो चुके रमण बिहारी हम चुके रमण बिहारी हम हो चुके रमण बिहारी हम चुके वेद बिहारी हम हो चुके वेद बिहारी हम हो गए सद्गुरु प्यारे हम चुके रमण बिहारी चुके रमण बिहारी ठाकुर हमरे रमण बिहारी रमण बिहारी ठाकुर हमरे रमण बिहारी
की जय। श्री वेद विहारी भगवान की जय। जगतगुरु बाबा श्री श्री चंद्र जी महाराज की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूज्य वेद दर्शनाचार्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सतपंच परमेश्वर भगवान की जय। श्री गुरु गंगेश्वर धाम की जय। श्रौत मुनि निवास की जय। श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राम। नारायण 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 नारायण। आज्ञा महाराज। श्री नारद जी महाराज भगवान की प्रेरणा से श्री वसुदेव जी के निवास पर गए। भगवान श्री वसुदेव जी के पुत्र हैं और पुत्र उसको कहते हैं जो अपने पिता को असद लोकों से बचाकर सद लोकों की ओर उन्मुख करे। भगवान चाहते थे कि उनके पूज्य पिता का जो भगवान के प्रति मोह जनित संबंध है वो निवृत्त हो जाए और ज्ञान रूप प्रकाश की अवाप्ति होकर उन्हें अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाए। यद्यप कुरुक्षेत्र में भगवान ने बहुत दिव्य उपदेश महापुरुषों के सामने, संतों महापुरुषों के सामने सूर्य ग्रहण के अवसर पर प्रदान किया था, किंतु सुखदेव श्री जगत गुरु श्री कृष्ण के उपदेश दिए जाने पर भी वसुदेव जी का मोह भंग नहीं हुआ। उसका कारण ये है, मोह भंग का केवल एक उपाय है, वो सद्गुरु की शरणागति, उपसत्ति। बिना सद्गुरु की उपसत्ति के ज्ञान नहीं हो सकता है। ये उपनिषद भी कहते हैं, तस्मात् गुरुम एव अधिगच्छेत्। केवल गुरु की शरणागति के द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। नान्या पंथा विद्यते यनाय, कोई उपाय नहीं है सिवाय सद्गुरु की कृपा के।
और ये सतगुरु की कृपा बरसती है जब शिष्य शरणागत होता है। 100% शरणागति का परिणाम है सद्गुरु की कृपा की वर्षा। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना इत्यादि रूप में जो गुरु शरणागति की बात गीता में कही गई, उपनिषद में कही गई, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, गुरु की शरण में जाए तो ही ज्ञान की प्राप्ति होती है और कोई उपाय नहीं, भगवान से भी नहीं। भगवान ने तो उपदेश दिया लेकिन वसुदेव जी का मोह दूर नहीं हुआ, अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ, क्योंकि भगवान के प्रति वसुदेव जी के मन में गुरु भाव नहीं है, पुत्र भाव है। पुत्र जनित मोह के कारण उनके भगवान के उपदेश दिए जाने पर भी अज्ञान की निवृत्ति नहीं हुई। उनके पिता की अज्ञान की निवृत्ति हो जाए, अतएव उन्होंने नारद जी को, यद्यपि नारद जी भगवान के शिष्य हैं, प्रशिष्य हैं, लेकिन तो भी भगवान के रूप ही है। मुनि नाम च नारद, ऐसा कह के भगवान ने गीता में नारद जी को अपना रूप भी कहा है। तो ये समझो स्वयं भगवान ही गुरु के रूप में, नारद के रूप में वसुदेव जी के यहां गए। और जैसा स्वाभाविक है, वसुदेव जी ने नारद जी का सविध पूजन किया, अपने को कृतार्थ माना, धन्य माना, और कि आपके दर्शन मात्र से मैं धन्य हो गया। लेकिन तो भी प्रभु आप आए हो तो भगवन श्रोतुमिच्छामि धर्मान भागवतांस्तव। प्रभु आप पधारे हो, कृपा करके आप आए हैं तो कृपा करके हमें भागवत धर्मों का उपदेश करें। मैं उनकी सुनने की अभीप्सा रखता हूं, इच्छा रखता हूं। क्यों भाई भागवत धर्मों की सुनने की इच्छा रखते हो? इनका कुछ महात्म तुमको ज्ञात है? तो श्री वसुदेव जी ने कहा हमको ज्ञात है, बहुत महिमा है। या श्रुत्वा श्रद्धया मर्त्या मुच्यते सर्वतो भयात्। इन भागवत धर्मों का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने मात्र से, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने मात्र से जीव सब प्रकार के भय से विमुक्त हो जाता है। माने जन्म मृत्यु जरा व्याधि इत्यादि जितने भी ताप संताप हैं वो सब के सब विनष्ट हो जाते। आप कृपा करके हमको सुनाइए। श्री नारद जी भागवत धर्मों के उपदेश के अधिकारी हैं। उन्होंने आचार्य से, अपने गुरुदेव से, श्री ब्रह्मा जी से भागवत धर्मों का श्रवण किया है। श्रवण करने के अनंतर मनन करके उसका निधिध्यासन और परिपालन भी किया है, इसलिए वो अधिकारी है। जब तक अधिकारी न हो,
अधिकारी गुरु भी होना चाहिए और अधिकारी शिष्य भी होना चाहिए। दोनों में से यदि एक भी अधिकारी नहीं है तो गति नहीं होगी, सफलता की अवाप्ति नहीं होगी। तो नारद जी ने, खैर भागवत आप सुनेंगे ही पूज्य व्यास जी से, नारद जी अपने पिछले जन्म की कथा सुनाएंगे, वो हम लोग प्रेरणादायी है। लेकिन हम घटना सुना रहे हैं, नारद जी एक बार अपने पिता और अपने गुरु श्री ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे प्रार्थना की, पिताजी आप इतने बड़े प्रपंच का निर्माण करते हो, 84 लाख योनियां हैं, उन 84 लाख योनियों में अनंत अनंत जीवों की सृष्टि आप प्रतिक्षण करते हो, सबके स्वभाव, सबके मृत्यु का समय, जन्म का समय, उनके संस्कार, उनके अंतःकरण के भाव, ये सब विभिन्न निर्माण करते हो। इतने अधिक दुस्तर कार्य में संलग्न रहते हुए भी आप इतने प्रसन्न कैसे रहते हो? किसी के ऊपर जरा सी जिम्मेवारी आ जाती है तो वो परेशान हो जाता, और आप इतना बड़ा लोक निर्माण जैसा उत्तरदायित्व का निर्वाह कर रहे हो और आप इतने प्रसन्न रहते हो, क्या रहस्य है? गुरुओं के पास जाए तो इसी तरह अपने कल्याण की बातें पूछे। सांसारिक चर्चा करने के लिए तो इतना स्थान है, गुरुजनों के समीप जाए तो उनके पास आत्म कल्याण का ही मार्ग पूछना चाहिए। जो शिष्य लौकिक प्रश्न करता है, गुरुजन उसको किसी तरह से कुछ न कुछ उत्तर दे करके और निवृत्त कर देते हैं। लेकिन जब कोई जिज्ञासु आत्म कल्याण विषयक प्रश्न करता है तो गुरुजन प्रसन्न हो जाते हैं। आपने श्रीमद् भागवत में, रामायण में सब जगह श्रवण किया होगा, जब उत्तम प्रश्न किया जाता है तो उत्तरदाता, चाहे वो सूत जी हों, चाहे जन्मेजय हों, चाहे श्री सुखदेव जी हों, चाहे व्यास जी हों, चाहे नारद जी हों, ये सबके सब प्रसन्न होते हैं। सूत जी प्रसन्न होते हैं, सुखदेव जी प्रसन्न होते हैं उचित प्रश्न किए जाने पे। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए नारद जी के इस प्रश्न से, आत्म विषयक प्रश्न से। प्रसन्न होकर के उन्होंने उत्तर दिया, बड़ा अच्छा संबोधन किया है नारद जी को। हे अंग, ये अंग संबोधन अपने अत्यंत प्रिय के लिए किया जाता है। जो संस्कृत भाषा से अभिज्ञ हैं वो जानते हैं, अंग अपने अत्यंत प्रिय के लिए ही प्रयोग किया जाता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, न भारती मेंग मृषोपलक्ष्यते, न वै क्वचिन में मनसा मृषागति, न मे हृषिकाणि पतन्त्यसत् पथे, यन्मे हृदयोत्कंठ्यवता धृतो हरि। हे मेरे लाल, तुमने जो प्रश्न किया उसका उत्तर ये है कि मेरी वाणी से कभी भी असत उच्चारण नहीं होता है। न वै क्वचिन में मनसा मृषागति, मैं मन से, अंतःकरण से भी कभी असत चिंतन नहीं करता हूं। इसलिए न मे हृषिकाणि पतन्त्यसत् पथे, इसलिए मैं हृषिकाणि, हमारी इंद्रियां कभी कुमार्ग में जाती ही नहीं है। बिना कुमार्ग में गए हुए पाप नहीं होता है, और बिना पाप के ताप नहीं होता है, बिना ताप के संताप नहीं होता है। संताप से बचना है तो पाप से बचना होगा। पाप से बचने के लिए अपनी इंद्रियों को संयमित रखना होगा। इंद्रियों को संयमित रखने के लिए मन प्रग्रह में वचा, मन रूपी लगाम को नियंत्रित रखना होगा।
बेटा, मेरा मन कभी असत मार्ग में नहीं जाता है, इसलिए मेरी इंद्रियां भी असत मार्ग में नहीं जाती। न मे हृषिकानि पतन्त्य सत पथे। पिताजी, ये आपको कैसे ये इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हो गया? ब्रह्मा जी ने जो उत्तर दिया है वही उत्तर भागवत धर्म है। यन्मे हृदयोत्कंठ्यवता धृतो हरि। बहुत व्याख्या लायक ये सूत्र है, लेकिन हम तो केवल सूत्र रूप में इसका बीजारोपण कर रहे हैं। शेष तो आप श्रवण करेंगे पूज्य व्यास जी से। हमने अत्यंत उत्कंठा पूर्वक भगवान श्री हरि को अपने हृदय में धारण कर रखा। जैसे अग्नि का स्वभाव है जलाना, वैसे ही पाप को जलाने की सामर्थ्य हरि में स्वाभाविक रूप से है। नामनी यावती शक्ति पाप निर्वरहणे हरे है, तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी नराह। भगवान श्री हरि के एक नाम में पापों के निर्वहन करने की जितनी सामर्थ्य, उतने तो पाप कोई पापी कर ही नहीं सकता है। हृदय में उत्कंठा पूर्वक हरि को धारण करना, ये समस्त विपत्तियों से बचने का सर्वोत्तम साधन है। हरि को अपने अंतःकरण में उत्कंठा पूर्वक धारण करने का तात्पर्य क्या है? हरि को उत्कंठा पूर्वक हृदय में धारण करने का तात्पर्य है अपने अंतःकरण को हरिमय बना लेना, नारायणमय बना लेना, प्रभुमय बना लेना, श्री रमण बिहारी मय बना लेना, श्री वेद बिहारी मय बना लेना। तो ऐसा अंतःकरण जब आंख के रास्ते से जाएगा तो उसको हर जगह हरि दिखाई पड़ेगा। कान के माध्यम से हरि सुनाई पड़ेंगे, पैरों से हरि की लिए ही गति करेगा, कर्म से भी जब भी करेगा श्री हरि के लिए ही करेगा, उसका समस्त जीवन हरिमय हो जाएगा। ये इसी नारद और श्री वसुदेव जी के उपाख्यान में ही नव योगीश्वरों का संवाद आता है, जिसमें योगीश्वर ने भागवत धर्म की व्याख्या करते हुए कहा, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैवा बुद्ध्यात्मना वा नुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। अपने आंख से, नाक से, कान से, हाथ से, पैर से जितनी भी अपनी इंद्रियां हैं, उन सब इंद्रियों से जो भी करे वो भगवान के लिए करे। भोजन बनाए तो भगवान के लिए बनाया, भोजन करे तो भगवान के लिए करे। भगवान को कपड़ा पहनाए चाहे अपने पहने, भगवान के लिए। उठना, बैठना, सोना, जागना, ये सब का सब भगवान के लिए ही होना चाहिए। यही भागवत धर्म है जिसका उपदेश श्री जनक राज को योगेश्वर ने प्रदान किया। यही उपदेश ब्रह्मा जी ने नारद जी को प्रदान किया। यही उपदेश नारद जी ने श्री वसुदेव जी को प्रदान किया, और वही उपदेश श्रवण करने के लिए आप यहां विद्यमान हैं। हमारे व्यास जी महाराज, हमें नाम तो व्यास की मर्यादा के विरुद्ध होता है, इसलिए जैसा उन्होंने स्वयं कहा कि वो प्रथम बार श्रीमद् भागवत की कथा सप्ताह रूप में, अनुष्ठान के रूप में करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। बड़े साहस की बात है। वृंदावन धाम में जहां की भागवतियों की जमात, वहां और विशेष करके श्रौत मुनि निवास में हमारे ब्रह्मलीन वेद दर्शनाचार्य पूज्य महाराज श्री, हमारी संप्रदाय के देदीप्यमान सूर्य हैं, थे नहीं हैं, उनकी छत्र छाया में
और श्रोत मुनि निवास और रमण रेती कोई दो भेद नहीं हम मानते, दोनों ही हमारे गुरुजनों के द्वारा ही स्थापित हैं। तो इसलिए चाहे रमण रेती में प्रथम भागवत होती, चाहे ये श्रोत मुनि निवास में हो रही, एक ही बात है। हमारे लिए तो दोनों ही स्थान गुरुजन के स्थान है। लेकिन ये विशेष इसलिए है कि वृंदावन जो है भागवत भूमि है, यहां पर वेद बिहारी जी की सन्निधि में, इतने संतों महापुरुषों की सन्निधि में श्रीमद् भागवत कथा गान का जो लाभ प्राप्त हुआ है, ये जरूर ही गुरुओं की कृपा है। प्रथम भागवत में आज हम देख के आश्चर्य कर रहे थे कि हमारे सत पंच परमेश्वर पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के परम पूज्य श्रीमान महान जी महाराज भी पधारे। इतने मुकामी गणों को जो स्थानीय महंत है उनके साथ आए, ये तो एक सोने में सुहागा हो गया। हम तो देख के आश्चर्य कर रहे थे, वाह भैया बड़ा सौभाग्य इनका कि आज इतना बढ़िया प्रथम भागवत का आयोजन किसी और का इस तरह, वो और इतने श्रोता भी कहा प्रथम भागवत वाले के पास होते हैं। हमारे पास हुए थे वो बात अलग है, लेकिन वो बात अलग थी। हाँ तो ठीक, वो परंपरा चल। तो बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज इस पवित्र गुरु गंगेश्वर धाम में हमारे श्रौत मुनि निवास में, श्रौत मुनि निवास का मतलब जो वेदज्ञ मुनियों का निवास है, और श्रीमद् भागवत निगम कल्पतरोर गलितम फलम है, वेद का ही सारभूत है। वही हमारी पंचदेवोपासना, हमारे अद्वैत की भक्ति उपासना पूर्वक अद्वैत की अनुभूति संप्राप्ति, ये हमारे इष्ट हैं। ऐसी श्रौत मुनि परंपरा के श्री व्यास जी वंशज हैं, और इसलिए श्रौत मुनि निवास में इनके द्वारा ये श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम आयोजन बड़ी प्रसन्नता का भी विषय है और बहुत अधिक साहस का भी विषय है। बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे, एक और समय आया था जब ये भागवत आयोजन होने जा रही थी, लेकिन हमको लगता वेद बिहारी भगवान ने कहा इधर उधर कहाँ भटक रहे हो, वेद के सार का तुम गान करने जा रहे हो और बिना मेरे सुनाए हुए शुरू करोगे। तो संभवतः वेद बिहारी भगवान ने वहां पर स्थगन करा करके और आज अपनी सन्निधि में अपना गान श्रवण करने की इच्छा से यह व्यवस्था की। अब चूंकि श्रौत मुनि निवास अपना ही संस्थान है, इसलिए इन महापुरुषों ने अनुग्रह किया, उसके विषय में तो कुछ कहना आत्म प्रशंसा होगी, वो भी उचित नहीं है। पूज्य श्रीमान महान जी महाराज पधारे, हमारे स्थानीय महंतगण पधारे, और सब संत कोतवाल जी और सब पधारे। हम बड़ी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, उनको प्रणाम भी करते हैं। और अब हम श्री व्यास जी से आग्रह करेंगे कि वो अपनी कथा प्रारंभ करें। उसके पूर्व पूज्य महान जी से भी प्रार्थना करें कि वो भी दो शब्द आशीर्वाद के दें अपनी ओर से, भेष की ओर से, और समस्त जो स्थानीय महंतगण आए हैं और अन्य संत आए हैं उनकी ओर से आशीर्वाद प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना करें। और फिर अपने संकल्प श्री रमण बिहारी लाल की, पूज्य वेद बिहारी भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, सर्व संत हरि भक्तन की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। आज की जय, बोलिए वेद भगवान की जय, बोलिए भागवत
भागवत भगवान की जय। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। श्री धाम वृंदावन बिहारी लाल की जय। रमन बिहारी लाल की जय। श्री राधा महारानी की जय। श्री गिरिराज भगवान की जय। श्री जमुना मैया की जय। ब्रज 84 कोष धाम की जय। सर्व संतन हरि भक्तन की जय। पूज्य मात पिता की जय। गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। बड़ा ही पावन अवसर है श्री धाम वृंदावन में, और अभी अभी हम सब लोगों ने परम पूज्य श्री महाराज जी से भागवत पुराण के विषय में बहुत ही सूक्ष्म तरीके से, बहुत ही महात्म ज्ञान के हम लोगों को श्रवण करने का मौका मिला है और प्राप्त हुआ। और श्री धाम वृंदावन में हमारे व्यास गद्दी पे महाराज जी के द्वारा भागवत की कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के रूप में और संतों की भूमि पे, संतों के आश्रम में वो महाराज जी के विषय में भी हम लोगों ने श्रवण किया। वेद के ज्ञाता महापुरुष, उनके द्वारा इस आश्रम में भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का हम लोगों को सप्ताह भर श्रवण करने का मौका मिलेगा। मैं श्री सत्य पंच परमेश्वर पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाण भ्रमणशील जमात की ओर से पूज्य व्यास जी को, हमारे परम सम्माननीय आदरणीय पूजनीय संतों के शिरोमणि मुकुट कारछनी पीठाधीश्वर रमन रीति धाम से हमारे महामंडलेश्वर स्वामी जी महाराज, मैं बच्चा हूँ इसलिए नाम लेने की अंदर अंदर यह श्रवण कर लेता हूँ। और हमारे पंचायती अखाड़े की शाखा के श्री धाम वृंदावन के स्थानीय मुकामी महेंद्रगंज शिवानंद जी महाराज, मुख्यालय इलाहाबाद से व्यास मुनि जी महाराज, त्र्यंबकेश्वर धाम नासिक से स्थानीय मुकामी महंत प्रेमानंद जी महाराज, मंच पे आसीन हमारे सभी संतगण और परम पिता परमात्मा के हम लोग सभी अंश, माताएं, बहनों, भाइयों, बंधुओं, बुजुर्गों, बच्चों, सभी की ओर से मैं इस पावन अवसर पे शुभकामनाएं भगवान के चरणों में अरदास वंदना करता हूँ। इसी तरह से भेष भगवान की चढ़ती कला रहे, हर तरह से बुद्धि ज्ञान का प्रकाश इस संसार में सभी भक्तों को प्राप्त होता रहे। मैं दो शब्द शुभ मंगल के रूप में प्रेषित कर रहा हूँ।
शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, मंगल हो, जग मंगल हो, धरती का कन मंगल हो, नभ मंगल हो, जग मंगल हो, धरती का कर मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ चरणों में बारंबार नमस्कार करते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूँ। ओम शांति शांति। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्व्याकुलम् स्रस्तस्रस्तनिबद्धनी विविलसत् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृत
होते। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सर्व संत हरि भक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। मैं आज किन शब्दों में अपने भाग्य की सराहना करूं? मेरे पास वो शब्द ही नहीं है। और केवल मैं ही भाग्यशाली हूं ऐसा नहीं है। आज जितने भी इस कथा में उपस्थित हैं वो सभी परम सौभाग्यशाली हैं। सर्वप्रथम श्री धाम वृंदावन में बैठ करके श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। दूसरा, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु से बड़ा तत्व इस संसार में और कोई नहीं होता। तो साक्षात हमारे लिए तो हमारे गुरुदेव ही श्री रमण बिहारी है, श्री वृंदावन बिहारी है, श्री रास बिहारी है, श्री बांके बिहारी। हर युग में हर समय भगवान के अंशावतार होते हैं और उनकी किसी प्रकार से कोई गणना नहीं कर सकता। मुख्य रूप से तो गणना की जा सकती है कि भगवान के कोई 22 अवतार कहता है, कोई 24 अवतार कहता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि अनंत हरि कथा अनंता। गावहि वेद पुराण सब। तो भगवान श्री हरि तो अनंत है और भगवान श्री हरि की कथा भी कण कण में समाई हुई है, वो भी अनंत है। भगवान श्री हरि के अवतार भी अनंत है। उन अनंत अवतारों को ही महापुरुष अंशावतार की संज्ञा प्रदान करते हैं। तो रमण बिहारी के दर्शन करने हैं, बांके बिहारी के दर्शन करने हैं, तो अपने साक्षात गुरुदेव भगवान के दर्शन कर लो। क्योंकि इस कली काल में जैसे ग्रंथों में भगवान के विषय में हम लोग श्रवण करते हैं, जैसे स्वयं पढ़ते हैं, वैसे तो हमें भगवान प्रकट होकर के दर्शन देने वाले तो है नहीं। तो वही भगवान इस कली काल में हमें हमारे गुरुदेव के रूप में प्राप्त हुए। तो भगवान की कथा और आज साक्षात भगवान के द्वारा ही इस कथा का शुभारंभ हुआ। प्रथम दिवस की कथा में वैसे भी आप सब लोग जानते हैं केवल
शुभारंभ ही होता है। असली कथाएं तो, असली रसपान तो द्वितीय दिवस की कथा से प्रारंभ होता है। प्रथम दिवस की कथा तो मंगल शोभा यात्रा संपन्न हुई। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना समय उन्होंने आशीर्वाद प्रदान किया, नहीं तो 5 मिनट भी बड़ी मुश्किल से बोलते। ये हम सबका सौभाग्य है। कई लोग सोचते हैं कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है, हमारे ऊपर गुरुदेव की कृपा नहीं है। ये क्या है? अरे यही तो गुरुदेव की कृपा है। संसार के साधन, संसार की वस्तुएं प्राप्त होना कोई भगवान की या गुरुदेव की कृपा थोड़ी होती है। वास्तव में यही कृपा है गुरुदेव के दर्शन का लाभ। ये साम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुध्यन्ति वैग्रहा किं पुनर्दर्शनरसस्पर्श पादशौचासनानि। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। यदि आपको इस संसार में चिंतामणि नामक मणि प्राप्त हो जाए तो आप संसार की सारी चिंताओं का उस मणि के माध्यम से हरण कर सकते हैं। यदि आपको संसार में कल्प वृक्ष की प्राप्ति हो जाए तो आप उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके अपने मन में उठने वाली सारी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। सारी कामनाओं की पूर्ति करने के बाद आप स्वर्ग इत्यादि भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके आप गुरुदेव भगवान की कृपा को प्राप्त करना चाहें, भगवान श्री हरि की श्याम सुंदर गोविंद की कृपा को प्राप्त करना चाहें तो असंभव है। क्योंकि भगवान की कृपा, भगवान का आशीर्वाद, भगवान के धाम की प्राप्ति तो तभी होती है जब जीव के ऊपर सद्गुरु कृपा करते हैं। जब तक जीव के ऊपर सद्गुरु की कृपा नहीं होती तब तक भगवान की या भगवान के धाम की प्राप्ति होना असंभव है। ऐसा हम नहीं कह रहे, हमारे शास्त्र कह रहे, श्रीमद् भागवत ही कह रही है। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। देखिए, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हमारी अनादि काल से चली आ रही ये बहुत पुरानी परंपरा है। पहले ऐसा होता था, अब तो पुरानी परंपराएं
लुप्त सी होती चली जा रही है। कोई भी शुभ कार्य होता था, कोई भी बड़ा कार्य होता था तो अपने बड़ों से सलाह लेते थे और उन्हें प्रणाम करते थे। उन्हें प्रणाम करने के बाद ही किसी कार्य को आरंभ किया जाता था। महर्षि वेद व्यास जी इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, सारे संसार का कल्याण कर सकती है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत कल्पतरु है, और अगर गहराई से विचार किया जाए तो श्रीमद् भागवत केवल कल्पतरु नहीं है, श्रीमद् भागवत तो कल्पतरु से भी बढ़कर के है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावतम। भगवान वेद विहारी का ही ये सार है श्रीमद् भागवत। श्रवण कर रहे थे सदगुरुदेव भगवान के श्री मुखारविंद से। ये स्रोत मुनि आश्रम है, इसके मध्य में भगवान वेद विहारी विराजमान है। और भगवान वेद विहारी के सानिध्य में, उन्हीं के एकदम बगल में हम सब लोग बैठ करके ये वेद की ही व्याख्या श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत क्या वेद की ही तो व्याख्या है, शास्त्रों का ही तो निचोड़ है। एक तो रोटी होती है ना रात की बनी हुई, भाई रोटी तो है, लेकिन उसी रोटी को यदि आप सुबह खाओ तो वो स्वाद, वो रस, वो आनंद उस रोटी में आपको प्राप्त नहीं होगा। जो ताजी रोटी भले ही चुपड़ी न हो, लेकिन ताजी हो, गर्मा गर्म हो, तो भोजन करने का आनंद ही कुछ और है। और यदि गर्मा गर्म रोटी में शुद्ध देसी गैया का घी और लग जाए तो फिर तो कहना ही क्या। तो उसी प्रकार से ये श्रीमद् भागवत है, ये रस से भरी हुई है, ये घी से चुपड़ी हुई है। तो जैसे गरम रोटी घी की खाने में बड़ा आनंद आता है, उसी प्रकार से एक तरफ वेद है। वेद का उच्चारण अभी हमारे संगीतज्ञ मनोज शास्त्री और सभी लोग जब पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान का आगमन हुआ तो वेद के मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। लेकिन वेद को समझने वाला आजकल है कौन? जो वेदज्ञ है, जिसने वेद पढ़ा है। शास्त्रों को समझने वाला कौन है? जिसने शास्त्र पढ़े हैं। लेकिन जिसने शास्त्र नहीं पढ़े, वेद नहीं पढ़े, संस्कृत भाषा जानता ही नहीं होती क्या, तो ऐसे लोगों को आनंद की प्राप्ति कैसे होगी? ऐसे लोगों का कल्याण कैसे होगा? उसी सब को ध्यान में रखते हुए महर्षि वेद व्यास जी ने परम पूज्यपाद श्री नारद जी महाराज के कहने पर ये श्रीमद् भागवत रूपी फल हमें प्रदान किया। तो ये रस से भरा हुआ फल है, और इस श्रीमद् भागवत रस से भरे हुए फल को प्रकाशित करने से पहले वेद व्यास जी भगवान
भगवान श्री हरि को सर्वांतरयामी को प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री हरि भगवान श्री कृष्ण को, श्याम सुंदर को, बांके बिहारी को प्रणाम करते हैं और प्रणाम के साथ साथ हमें ये बताते हैं कि भगवान का स्वरूप कैसा है। भगवान सत घन है, भगवान चिद घन है, भगवान आनंद घन है। भगवान सत्य से भरे हुए हैं। असत्य नाम की कोई चीज भगवान के अंदर वास नहीं करती। सत ही सत सब भगवान है। भगवान प्रकाशमय है। ये सारे संसार को प्रकाशित करने वाले भगवान। हमें तो इस हाल को प्रकाशित करना है तो देखो कितनी लाइटें लगा रखी। बाहर की चीज नहीं है। आनंद तो आपके अंदर ही व्याप्त है। वही तो परमात्मा है, वही तो सच्चिदानंद है। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? भगवान का स्वरूप सत घन है, चिद घन है, आनंद घन है। ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान को हम बार बार प्रणाम करते हैं, उनका वंदन करते हैं। किसी ने पूछा और कैसे भगवान? तो बोले तापत्रय विनाशाय। अरे 3 प्रकार के ताप ही तो संसार में होते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का नहीं व्यापा, राम राज्य का नहीं व्यापा। 3 ही प्रकार के तो ताप हैं संसार में। कोई थोड़ा तन से दुखी है, कोई थोड़ा मन से दुखी है, और किसी के पास धन नहीं है, वो धन के लिए दुखी है। तो उसी प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं दैहिक दैविक और भौतिक। तन दुखी ये दैहिक ताप है। कभी सर्दी, कभी खांसी, कभी जुखाम, कभी बुखार, कभी टाइफाइड, अनेकों प्रकार के रोग इस शरीर में लग जाते हैं। अनेकों प्रकार की बीमारियों से संसार में ये शरीर ग्रसित रहता है। ये दैहिक ताप है। अचानक बहुत तेज ओलावृष्टि हो गई, भूस्खलन हो गया, बहुत तेज बारिश हो गई, बाढ़ आ गई, आग लग गई। ये सब क्या है? अरे हम नहीं चाहते मरना, हम नहीं चाहते किसी भी प्रकार के ताप से ग्रसित होना, लेकिन फिर भी ग्रसित होना पड़ रहा है, फिर भी प्रताड़ित होना पड़ रहा है, न चाहते हुए भी। तो ये क्या है? ये दैविक ताप है। देवताओं की तरफ से दिया जाने वाला ताप, देवताओं के द्वारा जो प्रदत्त ताप है वो दैविक ताप है।
और भौतिक ताप अनेकों प्रकार की मानसिक बीमारियां, अनेकों प्रकार की गलत फहमियां संसार में। अब देखो कई बार तो ऐसी गलत फहमी हो जाती है कि जैसे हम किसी से द्वेष मानते और वो अगर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ खड़े होकर के बात कर रहा है और हंस रहा है, और यदि हम उसे देख ले तो हमारे मन में ऐसा विचार आएगा कि ये शायद हमारी कोई चुगली कर रहा है, भले ही वो कोई भी चर्चा करके आनंद ले रहा, हंस रहा है, हमको देखा भी नहीं उसने, हमसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी खाम खा फालतू का मानसिक टेंशन, ये भौतिक ताप है। बहुत सारे मानसिक टेंशन हैं संसार में, ये सब भौतिक ताप है। तो इन सभी तापों का निवारण केवल भगवान के माध्यम से ही हो सकता है। तो कैसे हमारे गोविंद श्याम सुंदर तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। ऐसे भगवान को हम बार बार प्रणाम करते हैं, जो संसार के तीनों प्रकारों के पापों का उन्मूलन करते हैं। उन्मूलन जानते हो? एक तो होता है जैसे गाजर उखाड़नी है, मूली उखाड़नी है, तो ऊपर से टूट गया या बीच में से टूट गया तो वो फिर से फूट करके आ जाता है। और एक होता है कि पूरा जड़ से ही उखाड़ करके फेंक देना, तो फिर दोबारा से वहां न मूली होती है, न गाजर होती है, और ना ही और किसी प्रकार का कोई पौधा इत्यादि होता है। यदि उसका उन्मूलन कर दिया जाता है, तो यदि उसे जड़ सहित निकाल दिया जाता है, तो तीन प्रकार के तापों का उन्मूलन करने की सामर्थ्य है। तो केवल श्रीमद् भागवत कथा में, केवल गोविंद के चरणों में, तो ऐसे गोविंद को हम लोग बार बार प्रणाम करते हैं। आइए अब हम लोग भी उसी स्थान पर चढ़े जो बड़ा ही सुंदर और रमणीक स्थान है, अनादि काल से जहां पर अहरनिश भगवान की कथाएं चल रही है। आज भी 88,000 ऋषि मुनि श्रोता बन करके बैठे हैं। परम तेजस्वी तपस्वी यशस्वी मनस्वी ओजस्वी श्री सूत जी महाराज व्यास गद्दी पर आसीन है। और प्रधान श्रोता कौन है? कथामृत रसास्वाद कुशल सौनको ब्रवीत। नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामतिम्। कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। सूत जी महाराज आयु में बड़े छोटे हैं, 20 या 21 वर्ष की अवस्था है, लेकिन बड़े तेजस्वी तपस्वी है। और 88,000 ऋषि मुनियों का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐसे हमारे श्री सौनक जी महाराज हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, हे सूत जी महाराज,
आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की साक्षात कृपा है। और संसार में आपके अज्ञान का नाश केवल वही कर सकता है जिसके ऊपर गुरुदेव भगवान की कृपा है। जो गुरुमुख है, जो आचार्य परंपरा से चला आ रहा है, अन्यथा कली काल है और कली काल में अनेकों प्रकार के आडंबर, अनेकों प्रकार के नाटक, अनेकों प्रकार के मनमुखी बहुत सारे दिखाई देते हैं और कई बार लोग उनके चक्कर में आ जाते हैं, फंस जाते हैं, ठग जाते हैं या लुट जाते हैं। लेकिन याद रखना, हृदय के अंदर जो बैठी हुई अविद्या है, हृदय के अंदर बैठा हुआ जो अज्ञान है, उस अज्ञान का नाश संसार में केवल वही कर सकता है जिसके ऊपर सद्गुरुदेव भगवान की कृपा है। अन्यथा संसार में कोई भी आपके हृदय में बैठे हुए अंधकार को दूर नहीं कर सकता। नर का अंतर तब अपहारी, नर का अंतर एक साधु नहीं ब्रह्मचारी, एक साधु नहीं ब्रह्मचारी। के अंदर जो बैठा हुआ अज्ञान है, जो अंधकार है, उसे केवल सद्गुरु की कृपा के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। तो अपने हृदय में बैठे हुए अंधकार को दूर करने के लिए, सारे संसार का कल्याण करने के लिए 88,000 ऋषि मुनियों का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, श्री सौनक जी महाराज निवेदन करते हैं, हे सूत जी महाराज, आप भले ही आयु में हमसे लाखों वर्ष छोटे, वो केवल देखने में ही ऐसे लग रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो गुरु कृपा आपको प्राप्त है वो लाखों वर्षों के बावजूद भी आज तक हमें प्राप्त नहीं हुई। इसलिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं आपके ऊपर सद्गुरु की कृपा है। आपके सद्गुरुदेव भगवान साक्षात श्री बांके बिहारी है, महर्षि वेद व्यास। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हमें कोई ऐसा उपाय बताएं, क्योंकि जब भी हम भजन करने बैठते हैं, जब भी समाधि लगाते हैं, जब भी ध्यान करते हैं, एकाध क्षण के लिए तो भगवान के चरणार विंद हमारे हृदय में आकर के विराजमान होते हैं, लेकिन अगले ही क्षण वो लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें कृष्ण के चरणों की प्राप्ति शाश्वत हो जाए, क्योंकि शाश्वत प्राप्ति होने के बाद फिर जो आनंद आता है वो केवल एक झलक देखने के बाद नहीं आता, और ज्यादा उत्कंठा होती है देखने की, और ज्यादा प्यास जागृत होती है मन में।
इसलिए कोई ऐसा उपाय बताएं महाराज, जिस उपाय को करने के बाद हमें भगवान के चरणों की प्राप्ति शाश्वत हो जाए। श्रेयसां यद भवच्छ्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत साधनं तद्वदाधुना। कोई ऐसा साधन बताएं जिससे हमें कृष्ण के चरणों की शाश्वत प्राप्ति हो जाए। शाश्वत प्राप्ति का मतलब है कि अहरनिश दिन और रात्रि माने पक्की तरह से हमेशा हमेशा के लिए हमारे हृदय के अंदर भगवान के श्री चरण आकर के विराजमान हो जाए और हम उस आनंद के अंदर लीन हो। श्री सूत जी महाराज सुन करके बड़े प्रसन्न हुए। जब इस प्रकार के प्रश्न कोई श्रोता करता है, जब इस प्रकार के प्रश्न किसी विद्वान से, किसी महापुरुष से कोई भक्त करता है, तो महापुरुष को या विद्वान को बड़ा आनंद आता है। अरे अच्छी बात है, कम से कम कल्याण के मार्ग का प्रश्न पूछ रहा है, अपना कल्याण प्रशस्त करना चाहता है। यही तो वास्तव में सार है। लेकिन हम लोग जब संतों के पास जाते हैं तो आप जानते ही हैं कैसे कैसे प्रश्न करते हैं। अनेकों प्रकार के घर परिवार से संबंधित प्रश्न, लेकिन यहां पर 88,000 ऋषि मुनि बैठे और सबकी तरफ से सौनक जी प्रश्न कर रहे हैं। कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। हे सूत जी महाराज, हमें केवल एक ही उपाय बताओ कि कृष्ण के चरणों की शाश्वत प्राप्ति कैसे हो। सूत जी महाराज गदगद हो गए। सूत जी महाराज का हृदय भर आया। कहने लगे, वाह आनंद आ। आप जैसे श्रोता हमें मिले तो कथा कहने का आनंद ही कुछ और है। भगवान श्री राम भी जब भगवती सीता को खोजते खोजते जंगल में जा रहे थे तो सबरी के आश्रम पर पधारे, क्योंकि सबरी के ऊपर गुरु की कृपा है। जिसके ऊपर गुरु की कृपा होती है वही भगवान को पा सकता है। अन्यथा आप हमें एक प्रमाण ऐसा बता दो कि किसी ने बिना गुरु के भगवान की प्राप्ति संसार में की हो। सबरी के पास गुरुजी सदेह तो नहीं है, चले गए हैं, लेकिन कह गए बेटा तू भजन करते रहना, भगवान तेरे पास अवश्य आएंगे। तो आज भगवान श्री राम बिना बुलाए सबरी के आश्रम पर पहुंचे और अपनी स्वेच्छा से, क्योंकि भगवान तो सर्वांतरयामी है, जानते, अपनी इच्छा से भगवान उसे नवधा भक्ति का उपदेश करते हैं। हे देवी सावधान हो जाओ, अब हम तुम्हें नवधा भक्ति का उपदेश करने जा रहे हैं। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, इसी
प्रकार से श्री सूत जी महाराज प्रसन्न होकर के कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, सावधान तया शृणु। भगवान के श्री चरणार बिंदों की यदि आप अपने हृदय में शाश्वत प्राप्ति चाहते हो तो सावधान होकर के भगवान की उस रस भरी कथा का श्रवण करो। क्योंकि यदि आप थोड़ी देर के लिए भी असावधान हो गए और बात यदि समझ में नहीं आई तो फिर कथा सुनने का आनंद नहीं है। सावधान होकर के जो श्रवण करता है वास्तव में आनंद तो उसी को आता है, रस से तो वही भरता है। तो सूत जी महाराज कहते हैं, सावधान होकर के सुनो। देखो ये संसार है और संसार में सबसे बड़ा भय है जीव के लिए मृत्यु। भाई मरने से कौन नहीं डरता है? अरे चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत जितने भी जीव हैं, मनुष्य इत्यादि, सब मृत्यु के भय से भयाक्रांत है। मृत्यु का भय सभी को सता रहा है। अपने आप को मृत्यु से बचाना चाहते, जरा से बाल सफेद हो जाएं तो डर लगने लगता है और फिर करा लेते। आंखों से दिखना कम हो जाए चश्मा लगा लेते, घुटने टेढ़े हो जाएं, दर्द इत्यादि हो, ऑपरेशन इत्यादि करा लेते। बहुत सारे उपाय करते हैं इस शरीर को जर्जर होने से, वृद्धावस्था से बचाने के लिए। लेकिन जो काल है, जो समय है, वो किसी के वशीभूत नहीं है। उसे कोई बाध नहीं सकता, उसे कोई रोक नहीं सकता। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जात जंजीर। जो भी संसार में उत्पन्न हुआ है, जिसने भी संसार में जन्म लिया है, वो अवश्य ही इस संसार से जाएगा। ये संसार का, इस प्रकृति का बनाया हुआ अटल नियम है। उसके बावजूद भी हम मूर्खों की तरह अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं। अरे प्रयास बचाने का नहीं, अपने जीवन को संवारने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि दो तरह से जाते हैं संसार से जीव, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जात जंजीर। तो जो अनेकों प्रकार के निकृष्ट कर्म करता है, दुराचार, पापाचार, व्यभिचार परायण जिसकी वृत्तियां हैं, यमदूतों के पास में बंध करके जाता है। और जिसने सत्कर्म किया है, कथा श्रवण की है, कथा कराई है। अब देखो ना, एक व्यक्ति यदि कथा कराता है, कितने लोग श्रवण करते हैं भगवान की कथा, कितना पुण्य उसे प्राप्त होता है, कितने लोगों के कल्याण में वो निमित्त बनता है। तो जो संसार में आकर के अपने आप को बचाने का प्रयास करता है और हेय कर्म करता है, वो यमदूतों के पासों से बंध करके जाता है। और जो अपने आप को न बचाते हुए अपना जीवन संवारने का प्रयास करता है, हमेशा व्यस्त रहता है, मेहनत करके खाता है, ईमानदारी से कमाता है,
सत्कार्य करता है, दान करता है, गौ सेवा, संत सेवा, दीन दुखियों की सेवा, देश की सेवा, समाज की सेवा में अपना जीवन समर्पित करता है, उसी को भगवान के पार्षद सिंहासन पर बिठा करके ले जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भी श्लोक है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जिसने जन्म लिया है, भगवान कह रहे हैं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु, जिसने जन्म लिया है संसार में उसकी मृत्यु होना निश्चित है। अरे मृत्यु तो जीव की बहन है, सगी। जैसे ही जीव का जन्म होता है उसी के साथ उत्पन्न होती है, वही उसे लेकर के आती है और वही उसे साथ ले जाती है। हम लोग श्रवण करते जानते हैं लेकिन मानते नहीं। एक भी बात अगर हमने अपने जीवन में उतार ली तो हम अपने आप को बचाने की जगह अपना जीवन संवारने का प्रयास करेंगे। टाइम तो निकालना ही है भाई। कई लोग ताश खेल रहे हैं, 3 घंटे 4 घंटे कब निकल गए पता ही। और कई लोग 4 घंटे कथा में बैठ करके भगवान का चिंतन करते हुए, श्याम सुंदर की झांकी का हृदय में दर्शन करते हुए आनंद ले रहे हैं, इस रस का पान कर रहे हैं। गोविंद के रस से भरी हुई इस सरिता में सराबोर हो रहे हैं, अवगाहन कर रहे हैं। दोनों ही व्यक्ति हैं। तो इस प्रकार से जो जीवन अपना संवारता है, व्यतीत करता है, उसी का जीवन वास्तव में संसार में सार्थक है, वही मनुष्य है। तो अपने आप को बचाने का प्रयास मत करो, अपने आप को सत् कार्यों में लगाने का प्रयास करो, व्यस्त रहो। सेवा में लगाने का प्रयास करो इस शरीर को। सेवा बहुत है संसार में। अरे गौ सेवा करो, संत सेवा करो, गुरुओं की सेवा करो, भगवान की सेवा करो, किसी का कोई सहयोग करो। कली काल है, अनेकों प्रकार के विकारों से भरा हुआ। कहीं न कहीं मन में थोड़ा बहुत विकार आ ही जाता है। तो उसी विकार को दूर करने के लिए श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, एतस्माद् परं किंचिन् मनः शुद्धैन विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत् तदा भागवतं लभेत्। एक जन्म का नहीं, 10 जन्म का नहीं, 50 जन्म का नहीं, अरे अनेकों जन्मों के पुण्यों का जब उदय होता है तब आपको जाकर के श्रीमद् भागवत की कथा वास्तव में श्रवण करने को मिलती है। और जब श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने को मिलती है तो इससे बढ़कर के इस कली काल में मन के शुद्धिकरण का दूसरा कोई साधन है ही। श्रीमद् भागवत की कथा के अलावा
और कोई ऐसा सुलभ साधन इस संसार में नहीं है कि जो हमारे मन का शुद्धिकरण कर सके, हमारे पापों का शोषण कर सके, हमारे पापों को नष्ट ध्वस्त समाप्त कर सके। तो ऐसा श्रीमद् भागवत हम लोग श्रवण कर रहे हैं। कीरेण सुकेन भासितम, तोता होता है ना, बड़ा मीठा बोलता है। बहुत सारे लोग तो तोता अपने घरों में भी रखते हैं और उसे फिर बुलवाते हैं। बहुत मीठा बोलता है, लेकिन आप कभी भी ये अनुभव कर लेना कि तोता बोलता वही है जो उसे सिखाया जाता है, जो उसे रटाया या पढ़ाया जाता है। तो श्री सुखदेव जी महाराज हमारे सुख और देव, सुख माने तोता और देव माने देवता। तो श्री सुखदेव जी महाराज के श्री मुखारविंद से गाया हुआ ये मधुर गीत कोई मनमुखी नहीं है, आचार्य परंपरा से है। गुरु जी का सानिध्य और उनकी कृपा श्री सुखदेव जी महाराज को प्राप्त हुई, तब जाकर के ये श्रीमद् भागवत संहिता सारे संसार के प्राणियों का कल्याण करने के लिए अपने मुखारविंद से प्रकट करी। भगवान जब कृपा करते हैं तो, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है, अंतर हृदय में बसे हुए। भगवान ही जब कृपा करते हैं तो कुछ अंदर से निकलता है। अरे जीव की क्या हैसियत है, जीव की क्या औकात है जो भगवान की कथा का गुणगान कर सके। भगवान की कथा का गुणगान तो आज तक कोई कर ही नहीं पाया। अनंत आकाश है, जैसे आकाश का कोई अंत नहीं है, उसी प्रकार से भगवान का कोई अंत नहीं है। और जब भगवान का कोई अंत नहीं है तो भगवान की कथा का भी कोई अंत नहीं है। अब अनंत आकाश में एरोप्लेन भी उड़ रहा है, चार्टेड प्लेन भी उड़ रहा है। दोनों की सामर्थ्य अलग अलग है। बहुत बड़ा प्लेन भी उड़ रहा है और छोटा भी उड़ रहा है। हेलीकॉप्टर भी उड़ रहा है आसमान। बहुत सारे पक्षी भी अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार उड़ रहे हैं। बहुत सारे छोटे मोटे कीट पतंगे भी आकाश में उड़ रहे हैं। जिसके पास जितनी सामर्थ्य है वो आकाश में उड़ रहा है। आकाश का तो कोई अंत नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि जो सबसे बड़ा एरोप्लेन है उसने आकाश की लंबाई चौड़ाई सबको नाप लिया हो। आज तक ऐसा सुनने में नहीं आया कि आसमान को किसी ने नापा हो या आसमान की किसी ने थाह पाई हो। तो जैसे आकाश है अनंत, उसी प्रकार से भगवान की कथा अनंत है। इस कथा में उड़ने वाले, इस कथा को करने वाले वक्ता बहुत है। अपने कल्याण के लिए गंगा के तट पर बैठे हैं राजर्षि परीक्षित, धर्म सम्राट है। उस समय दूसरा ऐसा कोई राजा नहीं था संसार में जैसे परीक्षित थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। लेकिन होनी बड़ी बलवान होती है, होता वही है जैसा भगवान चाहते हैं।
गंगा के तट पर परीक्षित बैठे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज जब कथा श्रवण कराने लगे तो सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन, देवता लोग अमृत का कलश लेकर के दौड़े चले आए, बाबा जी प्रणाम। ये जो कथा आप ये राजा को सुनाने वाले जानते हो क्यों सुना? पूछा भाई क्यों सुना रहे? अरे 7 दिन बाद इसको तक्षक नाग काटेगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी, तो मृत्यु के भय से इसे रहित करने के लिए आप ये श्रीमद् भागवत की कथा इसे श्रवण कराएं। हम लोग सारा उपाय करके आए बाबा जी। हम लोग देखो ना, ये अमृत का कलश लेकर के आए, जरा सा इस राजा को पिला दो और यहां से दफा करो। भाई जाओ, ये लो, हमने तुम्हें ऐसी संजीवनी पिला दी है कि अब एक नहीं 1000 तक्षक आकर के भी तुमको डंक मारे तो भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सुखदेव जी महाराज तो पहचान गए, अरे ये देवता लोग तो बड़े स्वार्थी, बड़े चालाक हैं, हमको बेवकूफ समझ रहे, सोच रहे सारे ही बाबा जी बिना साइन वाले होते हैं, मतलब एक जैसे ही सबको समझ रहे। दधीची बाबा के पास गए, जाकर के मीठी मीठी 2-4 बातें करी, प्रणाम किया। अरे महाराज दधीची बाबा की हड्डियां तक ले आए, देवता लोग इतने चालाक हैं। और इंद्र ने वज्र बना करके फिर वृत्तासुर का वध किया। तो सुखदेव जी महाराज तो सावधान हो गए, इतने स्वार्थी देवता परमार्थी कब से हो गए? न हमने बुलाया है न राजा ने पुकारा है, फिर ये और इतनी कीमती वस्तु लेकर के आ गए। महाराज अमृत कोई साधारण चीज थोड़े ही है। अरे 14 रत्न ही तो निकले थे जब समुद्र मंथन हुआ, और समुद्र मंथन एक एक रत्न कितना कीमती था, और सबसे कीमती है अमृत। अमृत से बढ़ करके और कोई कीमती रत्न नहीं था। उस अमृत को लेने के लिए देवताओं में और राक्षसों में ऐसा महासंग्राम हुआ। उसी संग्राम का नाम है देवासुर संग्राम। लाखों करोड़ों के सिर कट गए, तब जाकर के भगवान की कृपा से वो अमृत देवताओं को प्राप्त हुआ। तो अब आप सोचो कि इतनी महंगी वस्तु, इतनी कीमती चीज देवता लोग दौड़े चले आ रहे, महाराज आप इसे ले लो। बदले में क्या चाहिए? बदले में यही जो आप इनको सुनाने जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि स्वर्ग का अमृत भी इस भागवतामृत के सामने फीका पड़ गया। देवताओं को सुखदेव जी महाराज ने डांट लगाई, अरे मूर्खो, अरे ठगियो। अरे भैया सौदेबाजी तो वहां होती है जहां माल बराबर का हो। 10 रुपए दोगे तो 10 रुपए का ही माल मिलेगा, और तुम 10 रुपए दे करके 1 लाख का माल लेना चाहते हो तो ऐसा संभव नहीं है। तुम तो व्यापारी हो, और व्यापारी क्या, तुम तो महाठग हो। व्यापारी तो वो होता है जो बराबर का सौदा करता है, कांच के बदले कांच और हीरे के बदले हीरे। लेकिन तुम तो महाराज कांच दे करके हमको हीरा लेना चाहते हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। क्व स्वधा क्व कथा लोके, क्व काच क्व मणिर्महा, ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवाञ्जहासः।
तदा देवा जहासः। देखिए, आज आप लोग जानते ही हैं, सभी को पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। प्रथम दिवस है। यदि वैसे तो 3 से 7 का समय कथा का रखा गया है और अभी ऑलरेडी शायद 7:15 का टाइम हो चुका है, तो आज हम चाहते हैं कि कम से कम 8 बजे आरती करें और फिर जाना का भाई आश्रम में जाकर के भोजन करना है, वृंदावन में दर्शन करना है, आनंद और जाना है। तो केवल आज जो है थोड़ा सा विलंब होगा और कल से फिर जैसा कथा का क्रम है बिल्कुल वैसा ही रहेगा। ठीक 7 बजे आरती हो। तो देवता लोगों को श्री सुखदेव जी महाराज ने डांट लगाई और ऐसी डांट लगाई महाराज, अभक्तास्तांश्च विज्ञाय न ददौ सकथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणाम् अपि दुर्लभा। सुराणामपि दुर्लभा। देवताओं को डांट लगाई, भाग जाओ यहां से, नहीं तो इतना मारेंगे, इतना मारेंगे कि रास्ता भी भूल जाओगे कहां से आए। देवता लोग कांप गए। पहले बाबा जी बड़े पावरफुल होते थे, आप लोग जानते हो, श्राप दे देते। और महाराज बाबा जियों के श्राप से लोग इतने डरते थे, और लोग ही क्या, देवता भी थर थर कांपते थे। जैसे ही सुखदेव जी ने डांटना शुरू किया, देवताओं ने अपने वस्त्र संभाले, झोली डंडा सब समेटे और उस अमृत के कलश को लेकर के दौड़ लगाई और जाकर के ब्रह्मा जी के सामने रख दिया और सब झोली माला डंडा आइडेंटिटी कार्ड सब पटक दिए। ये रखो आप, आज के बाद हम तुम्हारी नौकरी नहीं करेंगे, कल से काम पे नहीं आएंगे। अरे भाई क्या बात हुआ, क्या है? अरे होना क्या है, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। कहने के लिए हम संसार के देवता हैं, मैं इंद्र, मैं वायु, मैं अग्निदेव, ये सारा संसार हमारा यूज करता है। अरे वायु का कौन यूज नहीं करता? सभी तो प्रयोग में ला रहे, अग्नि को, वायु को, जल को। अग्नि वायु जल के बिना संसार में क्या? लेकिन महाराज इस मृत्यु लोक में, इस संसार में हमारी कोई वैल्यू नहीं है। आपको पता है, हम वहां भगवान की कथा हो रही थी तो भगवान की कथा सुनने के लिए गए, भगा दिए गए। और महाराज भगा दिए गए क्या, इतनी बेइज्जती करी वो बाबा ने जो कथा सुनाने लगे, आपको बता नहीं सकते। और कल से हम सोच लिए काम पे नहीं आए। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे भैया ऐसी क्या बात है, कौन सी कथा हो रही है? बोले भागवत की कथा हो रही है। इंद्र को बुलाया, इधर आ, हो जाने दो, जब कथा हो जाएगी तो देखते हैं आखिर उस कथा में दम क्या है। अरे जो सुन रहा है वो 7 दिन बाद मरने वाला है, मरने तो दो, तभी तो पता लगेगा कि हुआ क्या, गया कहां। आखिरकार उस भागवत कथा में है क्या? थोड़ा इंतजार कर लो, 7 दिन काम पे और आ जाओ, उसके बाद फिर जो भी होगा हम करेंगे।
महाराज 7 दिन परीक्षित ने कथा श्रवण करी भागवत की, और 7 दिन बाद फिर तक्षक के आने से पहले ही श्री सुखदेव जी महाराज ने इतना ज्ञान परीक्षित के अंदर उड़ेल दिया, इतना ज्ञान भर दिया, शरीर की तो उन्हें भ्रांति ही हो गई, और ध्यानस्थ होकर के भगवान में अपने को लीन कर दिया। और ये 5 तत्वों से बना हुआ पंच भौतिक शरीर तक्षक के डसने से भस्म हो गया। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुरा धाता से विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजः लघून्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। विस्मयं परमं ययो। जब 7 दिन बाद परीक्षित को भगवान के धाम की प्राप्ति हुई तो ब्रह्मा जी को बड़ा विस्मय हुआ, और केवल ब्रह्मा जी को नहीं, ब्रह्मा जी के साथ जितने ऋषि मुनि साधु संत लोग रहते सब चकरा गए। महाराज इस कथा में तो दम है, ये तो अद्भुत कथा है। अरे लाखों वर्षों से लोग ध्यान भजन कर रहे, उनको ऐसी गति प्राप्त नहीं हुई जैसी राजा को 7 दिन श्रवण करने के बाद प्राप्त हो। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ, मैं नहीं मानता, ऐसी कोई कथा नहीं हो सकती, केवल 7 दिन में इतनी बड़ी गति असंभव है, तो क्या करें? अरे लाओ भागवत की पोथी उठाकर। भागवत की पोथी उठाई, तराजू लगाया, एक पल्ले में भागवत जी को विराजमान किया, दूसरे पल्ले में दुनिया के समस्त अनेकानेक धर्म ग्रंथों को विराजित किया। महाराज जब तराजू उठाई तो भागवत का पल्ला नीचे रह गया और दुनिया के अनेकानेक धर्म ग्रंथों का पल्ला ऊपर उठ गया। अब तो संत महापुरुषों ने जय घोष कर दिया, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। मेनरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। कली काल में अनेकों प्रकार के कलुषित विकारों से भरे हुए जीव का कल्याण करने के लिए इस कली काल में भागवत से सरल साधन दूसरा जीव के कल्याण के लिए कोई है ही नहीं, ऐसा सभी संतों ने अपनी तरफ से साइन करके मोहर लगा दी। हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, सोनक जी महाराज ये भागवत की कथा आपने हमको नहीं सुनाई। सुना तो है हमने कि 7 दिन में भी भागवत होती है, लेकिन कैसे होती है, कहां से इसकी परंपरा प्राप्त हुई, कहां से चली। एकदा हे विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थ समायाता ददृशो तत्र नारदम् श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे सौनकादि ऋषि भैया, एकदा है विशाला है, विशालापुरी बद्रीनाथ धाम की बात है।
एक बार चारों भैया सनक सनंदन सनातन कुमार, जिन्हें सनकादि कहते हैं, बड़ा प्यारा नाम है सनकादि। सनक है आदि में जिनके, ऐसे सभी। सौनक है आदि में जिनके, ऐसे सभी सौनकादि। हमारे मनोज आदि, मनोज जी है आदि में जिनके, ऐसे मनोज। लाला जी, एक का उच्चारण कर लिया तो बाकियों को अंदर ही अंदर समझ। तो सनक आदि विचरण कर रहे हैं बद्रीनाथ धाम में। देवर्षि नारद दौड़ करके जा। अब देवर्षि नारद को दौड़ करके देखा तो बड़े परेशान, इतने परेशान। सनकादियों को एक बार तो देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई, भाई कोई संत मिल गया। और संत को संत जब मिलता है तो कुछ भगवत चर्चा होती, आनंद आता। लेकिन पास में जब आए तो देखा कि नारद जी तो खुद ही इतने परेशान है कि वो बड़े चिंतातुर है। उनका छोटा सा मुंह हो गया है और वो भी लटका हुआ है। कथम ब्रह्मन् दीनमुख कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जन्म तवेदं मुक्तसङ्गस्य नोचितं वद कारणम् नोचितं वद कारणम्। अरे नारद जी, भैया आप जैसा संत महापुरुष इस संसार में इस प्रकार से चिंतातुर होगा, ऐसे मुंह लटका करके घूमेगा तो संसार में ये जो दुनिया घूम रही है, इनके ऊपर जब कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो कहां जाते हैं? आप लोग जानते हैं कहां जाते हैं? अरे संतों के पास ही तो जाते हैं समाधान के लिए। बाबा जी कृपा करो महाराज, बहुत परेशान है। और बेचारा संत ही ऐसे बैठा हो, संत ही अपने आप से परेशान हो, चिंताओं से ग्रसित हो, अपनी चिंताओं का जो हरण नहीं कर सकता, अपना कल्याण नहीं कर सकता, जो अपना बंधन नहीं खोल सकता, वो दूसरे को कैसे खोल सकता है? अरे नारद जी बात क्या है, तुम इतने परेशान क्यों हो? ये भागे भागे कहां जा रहे हो, कहां से आ रहे हो? तुम्हारे जैसा वीतराग संत यदि चिंता से चिंतातुर रहेगा तो संसार के जीवों का कल्याण कैसे होगा? ये संसार के प्राणी कहां जाएंगे? भैया संतों के पास क्या होता है? गतवित्तो यथा जन्म। अरे तुम तो ऐसे परेशान हो रहे हो जैसे तुम्हारे पास कोई लाखों करोड़ रुपए बड़ी कंजूसी कर करके इकट्ठा किया हो और एक साथ जैसे मोदी ने नोटबंदी कर दी ना, फंस गए। अब क्या करें? बैंक में जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, नहीं जाएंगे तो बर्बाद, या चोरी हो जाए, आग लग जाए। अरे राम राम, सारा जीवन पेट काट काट करके एक एक रुपया भूखा प्यासा रह के, अत्याचार दुराचार करके, रिश्वत करके, छल कपट दंभ पाखंड करके मैंने एकत्रित किया और एक क्षण में साफ हो, तो ऐसा तो मुंह उसका लटका होना चाहिए। और तुम संत हो, तुम्हारे पास ऐसा कौन सा धन है जो चला गया? गतवित्तो यथा। अरे संतों के पास तो ऐसा धन होता ही नहीं है
जिसे कोई छीन ले या जिसे कोई छुड़ा ले, संतों के पास तो भगवान के नाम का धन होता है। तो आइए 2 मिनट भगवान का नाम लें।